हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आजकल एक बीमारी जो है बहुत चर्चा में है। वो बीमारी का नाम है SMA टाइप 1। ओके, तो SMA टाइप 1 उस डिजीज़ होता क्या है, इसका इलाज में बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्चा होता है ना। जैसे अराउंड मानते हैं 15 से 16 करोड़, इतना ज़्यादा अमाउंट इसमें खर्चा होता है। बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बीमारी होता क्या है और बीमारी हमारे बॉडी में कैसे हो जाता है। अगर इसको हो जाने से क्या होता है कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि जो हम लोग का शरीर है, जैसे जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं दो टाइप का होता है। एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब जिसका मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर एक सेल से बना हुआ है, जिसका बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। वो एक सेल से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है, मतलब जिसका बहुत सारा सेल से बना हुआ है उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि अगर सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो जितना सारा अगर जीव है ना, इवन जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर जीव है, तो हम लोग का जो शरीर है किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। इसको हिंदी में सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक मकान के बनाने के लिए हमको ईंट चाहिए। एक ईंट, बहुत सारे ईंट को जब जोड़ देते हैं तो क्या एक मकान बिल्डिंग बन जाता है। तो सिंपल समझिए कि ईंट ही है, एक प्रकार का सेल है हमारे बॉडी का, और इस सेल से हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि सेल के अंदर में होता क्या है, किस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। बीमारी क्या है, SMA टाइप 1। ठीक है, SMA टाइप 1 डिजीज है, बीमारी है। इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसका नाम से ही आप समझ सकते हैं कि एस से क्या होता है, स्पाइनल। एम से क्या होता है, मैस्कुलर। ठीक है, ए से क्या होता है, एट्रोपी। तो एम से मैस्कुलर मतलब जहां पर मेरा स्पाइनल जो कोड है, जो मस्तिष्क से क्या होता है, ब्रेन से अटैच होता है, वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, और मैस्कुलर मेरा मांसपेशियां भी इसमें क्या होता है, पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। और एट्रोपी कहने का मतलब जो हमारे बॉडी का सेल है यानी टिश्यू है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कहने का मतलब उसमें क्या एक प्रकार का साइज उसका धीरे धीरे छोटा होने लगता है। ठीक है, अब पूरी तरीके से समझेंगे। इस बीमारी के नाम से पता कर सकते हैं कि मेरा जो तंत्रिका तंत्र है, मतलब जो स्पाइनल कोड है, एक तरह से प्रभावित हो जाना, मांसपेशियां प्रभावित हो जाना, पूरी मिला करके बोल सकते हैं कि मेरा बॉडी का सेल है सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। ठीक है, अब कैसे नहीं काम कर पाती है पहले समझेंगे। सेल के अंदर सेल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे क्या है कि सेल है, ठीक है, सेल है, सेल के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसके बीच में क्या होते हैं, मतलब कोशिका साइटोप्लाज्म होता है। बहुत सारे इसके अंदर ऑर्गेनिज्म मतलब कि बोल सकते हैं कोशिकांग होते हैं। जैसे आपको बोल सकते हैं अंतःप्रदिवी जाल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, लाइसोसोम होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया को भक्षण करने में काम आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें क्या होता है कि पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। अब बात करते हैं कि जो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है कि क्रोमोसोम होता है जो एक स्ट्रक्चर का होता है। अब जो क्रोमोसोम को अगर निकाल कर स्टडी करते हैं तो क्रोमोसोम के अंदर में मतलब क्रोमोसोम किससे बनता है, डीएनए से बना होता है। डीएनए क्या होता है, एक डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ठीक है, इस टाइप का एक मॉडल होता है डीएनए, इस आपको दिखाते हैं। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स क्या होता है, मॉडल होता है। इस टाइप का एक संरचना होता है, इसको डीएनए बोलते हैं। और जब डीएनए का इकाई मतलब एक डीएनए पूरा मिलाकर के डीएनए बोल रहे हैं, और इसका यूनिट ले लेंगे तो क्या कहलाएगा, जीन बहुत सारे इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जैसे एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इसके अंदर जो एक बॉन्डिंग में बंधे होते हैं उसको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में प्रॉब्लम होता है कि जो जीन का क्या काम होता है ना, कि हमारे बॉडी में मांसपेशियां को जिंदा रखने के लिए या स्पाइनल कोड को, तंत्रिका तंत्र को जिंदा रखने के लिए ये जो जीन होता है एक प्रकार का प्रोटीन का निर्माण करता है। और जीन क्या करता है कि प्रोटीन निर्माण करना बंद कर देता है। तो इस केस में क्या होता है कि जब प्रोटीन निर्माण करना बंद कर देगा तो हमारा पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि मेरा जो मांसपेशियां हैं वो काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, है ना। काम करना मेरा क्या कर देगा, बंद कर देगा। इवन स्पाइनल कोड भी बंद कर देगा। अब कैसे, तंत्रिका तंत्र भी पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई जैसे मान लीजिए कि हमको चुट्टी भी काटेगा तो ब्रेन उस पर एक्शन, मतलब जो ब्रेन कमांड नहीं कर पाता है कि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है ना। इस तरीके से इसमें इफेक्ट आ जाता है। तब जब जीन जब प्रोटीन का निर्माण कर ही नहीं रहा है मांसपेशियों को जीवित रखने के लिए, अच्छा स्पाइनल कोड को पूरी तरीके से तंत्रिका तंत्र को जीवित रखने के लिए, तो क्या होगा, तो इसके लिए एक इंजेक्शन होता है, लगभग उसका 16 करोड़ दाम होता है। उस इंजेक्शन का नाम क्या है, जोलगेंसमा।
इस इंजेक्शन है, जो इंजेक्शन इंडिया में नहीं मिलता है, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है, नोवार्टिस कंपनी है, वो कंपनी उस दवा का निर्माण करती है, ठीक है। इंडिया में अवेलेबल दवा नहीं है, तो इसका कीमत लगभग 15 से 16 करोड़ है, ठीक है। तो ये दवा क्या करता है कि जिस उस रोगी के अंदर दिया जाता है, तो जो फॉल्टी जीन होता है उसको रिप्लेस करके नया जीन में कन्वर्ट कर देता है और प्रोटीन का निर्माण स्टार्ट कर देता है। और प्रोटीन क्या करता है, मेरा मांसपेशियां जैसे उसका जब जैसे एक्टिव होता है तो फिर से क्या होता है, मेरा मांसपेशियां एक्टिव होता है और स्पाइनल तंत्रिका तंत्र भी सही तरीके से सिग्नल भेजने लगता है दिमाग को। तो स्पाइनल कोड जनरली, स्पाइनल कोड अभी डिस्कस किया आपको, स्पाइनल कोड किस तरीके से काम करता है, जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कोड यही प्रभावित हो जाता है। हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, उस सेल क्या करता है ना कि इससे क्या होता है कि बहुत सारे तंत्रिका तंत्र, 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकला होता है स्पाइनल कॉर्ड से। एक क्या होता है, सेल से मतलब ये भी एक प्रकार का सेल ही है, ब्रेन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। इस वजह से क्या होता है कि कोई चीज़ हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। रोगी में बहुत सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई भी चीज़ सुस्त रहेगा, मतलब पूरी तरीके से कमजोर होता है, तो उसका पूरा कोशिका पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, अंततः उसका क्या हो जाता है, रोगी का मौत हो जाता है। तो इंजेक्शन क्या करता है कि जीन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है और प्रोटीन फिर से जीन एक्टिव हो जाता है और जनरली प्रोटीन का निर्माण करना चालू कर देता है। अंततः फिर क्या होता है, वो रोगी सही कंडीशन में आ जाता है। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो यही था कि ऐसे में टाइप 1 जो बीमारी है अभी चर्चा में है, अगर किस तरीके से फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।